नमस्कार। अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। बच्चों, हर इंसान चाहता है कि वह एक सफल इंसान बने। हर परीक्षार्थी चाहता है कि वह एक सफल परीक्षार्थी हो, उसे अच्छे मार्क्स मिले, उसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, मगर सही जानकारी, सही दिशा निर्देश के अभाव में उतना लाभ नहीं हो पाता है, उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। आप एक सफल परीक्षार्थी, एक सफल इंसान तभी बन सकते हैं जब आप में गति के साथ साथ काम को करने का सही तरीका पता हो, उसे किस ढंग से करना है यह पता। सबसे पहले आपको अपना टारगेट, अपना गोल फिक्स करना होगा जिसे आप कर सकते हैं, आप उसे करने में सक्षम हो, वैसे टारगेट को चुनना होगा। पहले एक कहावत था, पैर उतना ही पसारना चाहिए जितना बड़ा चादर हो। मगर क्यों हम उतना ही पैर पसारेंगे? हम क्यों अपने आप को उतना तकलीफ देंगे? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वो चादर ही बदल जाए, वो चादर ही बड़ा हो जाए? हमें अपना सोच बड़ा रखना होगा। उसी सोच में जितना में हम जी रहे हैं, उतना ही सोच में अगर हम रहें तो वैसे ही रह जाएंगे, हमें सफलता नहीं मिल सकती है। आपको अपने गोल को, अपने लक्ष्य को बड़ा रखना होगा। अगर आप अपना टारगेट सिर्फ छोटा रखते हैं तो उतना ही तक सीमित रह सकते हैं। टारगेट देखिए, अगर 400 मार्क्स का, तो आपके हो सकते हैं कि 350 मार्क्स, चाहे उससे उस ऊपर मार्क्स आएंगे। सिर्फ आप ख्वाब देखते हैं, आप सपना बनाते हैं 300 मार्क्स चाहिए, मुझे फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स चाहिए, मुझे 60% का मार्क्स चाहिए, तो आपका हो सकता है कि 60% से कम मार्क्स भी आ जाए, आप सेकंड डिवीजन में भी आ सकते हैं। तो आपको टारगेट, आपको गोल लक्ष्य जो है वो बड़ा रखना होगा। जितना बड़ा ख्वाब देखिएगा उतना ही बड़े आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपको आपका सही रूटीन, आपका सही रेगुलेशन, आपकी सही गति ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अगर आप काम को कल पर टालते जाइएगा, अगर आप, जैसे कि कुछ बच्चों में मैं देखता हूं कि गर्मी की छुट्टी है तो गर्मी की छुट्टी के बाद पढ़ेंगे, तो ईद की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, अरे छुट्टियां आती जाती रहेंगी, त्यौहार आते जाते रहेंगे, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम बार बार नहीं आते जाते हैं। आपको जो टारगेट को फिक्स कर लिए हैं, जिस गोल तक आपको पहुंचना है, उस सारे बाधाओं को आपको हटाना होगा। सिर्फ आप और आपका लक्ष्य, बीच में कोई तरह की रुकावट नहीं। आपको सफल बनने में ये सहायता जरूर करेगा। आपको हर वक्त अपने टारगेट को ध्यान में रखना होगा कि हाँ, मुझे ये काम कर लेना है। मुझे हर दिन आपको इसके बारे में सोचना होगा। ऐसा नहीं कि हर दिन आप सोच रहे हैं कि हमको इतना काम करना है, हमको इतना ऊंचाइयों तक पहुंचना है, सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको तो उतना मेहनत करना ही होगा। रही बात अच्छे मार्क्स लाने की, तो वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो है सिर्फ आप। वो आपकी सोच है जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में सहायक होंगे। एक सही रूटीन बनाइए अपने हिसाब से। जैसे कि सुबह हमको 4 बजे या 5 बजे तक उठ जाना है। सिर्फ उस वेला में हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। दिन के वक्त में मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर बात आपको मैं हर बार आपको बताता हूँ एक ही बात कि मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के बुक जो हैं वो बहुत ही सहायक होंगे। 5 सब्जेक्ट्स एंड 500 के एग्जाम्स, आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस करने से और मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके जो सपने हैं 450 मार्क्स के, 400 से ऊपर के सपने जो हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए हर विषय पर ध्यान देना होगा। हाँ, ये बात है कि
किसी पर कम ध्यान देते हैं, किसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो अलग बात है, मगर ध्यान तो आपको हर विषय पर देना होगा। सबसे ज़्यादा घबराहट मैथमेटिक्स में होती है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिए, उससे थोड़ा कम साइंस पर ध्यान दे दिए, फिर एसएसटी पर ध्यान दे दिए। आप वैसे स्टेप बाय स्टेप, और आप हर दिन हर विषय को ध्यान से देंगे तो ये जो एग्जामोफोबिया होता है ना, परीक्षा का भय, उससे आपको थोड़ा भी भय नहीं होगा। ऐसा पढ़े कि जैसे कि एग्जाम बहुत नज़दीक है। ऐसा कभी नहीं सोचिए कि अरे अभी तो अक्टूबर आने दो, नवंबर आने दो, फरवरी में ना एग्ज़ाम होगा, बाद में पढ़ेंगे जब 3 महीना 4 महीने रहेगा। तो वो लड़के जो होते हैं कि ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। आप आज से, अभी से अगर रेगुलर अपने आप पर ध्यान देते गए, अपने पढ़ाई को, अगर जो आपका वीक पॉइंट है उसे आप खुद पकड़िए कि आपका वीक पॉइंट क्या क्या है। वो मैं नहीं बताऊंगा और कोई नहीं बताएगा। आपका वीक पॉइंट सिर्फ आप निकाल सकते हो, और वीक पॉइंट को निकाल कर, उसे खोज कर, उसे दूर करने का कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जरूर कहेंगे हम, परीक्षा में जो परीक्षा में अच्छे अंक लाने का सहायक जरूर होता है ये, वो है राइटिंग। अगर आपकी लिखावट सही नहीं है तो हो सकते हैं कि कुछ मार्क्स जो है कि वो उसका असर आए। अब उसके लिए क्या करें, तो बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हर दिन 1 पेज हिंदी का राइटिंग आप अवश्य लिखें। अगर इंग्लिश मीडियम है अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में राइटिंग लिखें, और हिंदी मीडियम है तो हिंदी में जरूर राइटिंग अपना लिखने का कोशिश करें। हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखिएगा तो आपका जो समय आते आते तक आपका राइटिंग कुछ सुधार जरूर हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो कुछ भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे दूर करने का कोशिश करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। आपकी जय जरूर होगी। नमस्कार।